चलिए आज फिर से मौसम के हिसाब से रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। तो यहाँ कुछ हरी मिर्चें ली हैं और 2 प्याज इन्हें छील के मैंने अच्छे से साफ पानी से धो लिया है और इन प्याज को रफली काट लेते हैं। और प्याज को काटने के बाद यहाँ 1 मिर्च के 5 से 6 पीस कर लेते हैं। क्योंकि बड़े साइज़ की है तो मैं इस हिसाब से काट रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो बारीक करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीस करने हैं। तो यहाँ लेना है थोड़ा-सा दही। दही आपका खट्टा हो, ताज़ा हो, जैसा भी हो, दोनों तरीके से ये बन जाती है। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने पहले पुराना दही यूज़ किया है और उसके बाद यहाँ जो ताज़ा दही था उसे मैंने इसी में मिला लिया है। 1 चम्मच लिया है गेहूँ का आटा और 3 से 4 चम्मच यानी कि आधा कप यहाँ आप बेसन लीजिएगा और यहाँ 700 ग्राम के करीब पूरा दही होगा। तो इन सभी को अच्छे से मथ लेते हैं। इसे मैं यहाँ दही से बना रही हूँ, आप चाहो तो मट्ठे से भी बना सकते हैं और 1 से डेढ़ गिलास मैंने यहाँ पानी लिया है। यदि आप मट्ठे से बनाएँ तो उसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही जितना गाढ़ा है उतना हमें पानी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ रख लेते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में सरसों का तेल, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मेथी दाना, काली सरसों, थोड़ा-सा जीरा, हींग और कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। जब ये अच्छे से चटक जाए तो यहाँ प्याज और हरी मिर्चों को थोड़ा-सा भून लेते हैं। जब दोनों चीज़ें थोड़ी भुन जाएँ तो इसमें स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी-सी ली है मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च। तीखी वाली मिर्चें यहाँ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हरी मिर्चें थोड़ी तो तीखी होती ही हैं। मैंने यहाँ मोटी वाली मिर्चें ली हैं। आप यदि बहुत बारीक मिर्चें तीखी वाली लेंगे तो उससे इतनी बढ़िया से नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ी जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं वही वाली मिर्चें आप यूज़ कीजिएगा। जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें से सारी प्याज निकाल लेते हैं। थोड़ी-सी प्याज और थोड़ी-सी मिर्चें कढ़ाई में ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से इसको पहले अलग रख लेते हैं। इसमें अभी हमें नींबू वगैरह डालना है तो बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी ये किस तरीके से सर्व की जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ अपना दही का जो हमने घोल तैयार किया था वो यहाँ डाल लेते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा में हमें क्या लेना है, हल्दी पाउडर और तीखी वाली लाल मिर्चें। तीखी वाली लाल मिर्चें केवल हम इस कढ़ी में डालेंगे, क्योंकि मिर्चें तो पहले से ही बहुत तीखी हैं हरी वाली, इसलिए उसमें मैंने लाल मिर्चों का यूज़ नहीं किया था। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, अच्छा-सा कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से कलर आ चुका है, उबाल भी आ चुका है। तो जैसे कढ़ी पकाते हैं ठीक उसी तरीके से इसको कढ़ी को बनाना है। यहाँ हम कढ़ी तो बना रहे हैं लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में बनाएँगे। इसमें कोई पकोड़ा वगैरह नहीं डालेंगे। केवल इस तरीके से तड़का लगा के और इसे थोड़ा पका लेते हैं। तो चलिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से उबाल आ चुका है। तो अब हमें करना क्या है, इसे जब ये अच्छे से पक जाए, ऊपर आपको लगे कि थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा ऑयल अलग हो गया है, आप देख सकते हैं और कढ़ी भी पहले से कम हो चुकी है। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार करना है। उसके लिए लेना है हमें देसी घी। ये मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च है, जो नॉर्मली हम लाल मिर्च पाउडर बनाते हैं, वही वाली ये मिर्चें हैं। उससे पहले थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ अदरक भून लेते हैं और इन वाली मोटी मिर्चों को भी इसी के साथ भून लेते हैं और इस तरीके से इस पे तड़का लगा लेते हैं। आप यदि लहसुन खाना पसंद करते हैं तो अदरक के साथ बारीक कटा हुआ लहसुन भी भून सकते हैं, तब भी बहुत स्वादिष्ट ये तड़का लगता है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके ऊपर डालनी है हमें रायते की जो बूंदी होती है बेसन की, केवल 1 कप बूंदी लूँगी, बहुत ज़्यादा बूंदी का हमें यूज़ नहीं करना है। इस कढ़ी को आप चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन इस कढ़ी को जो स्पेशली खाया जाता है वो है बाजरे की रोटी। तो इसके साथ बनाने वाले हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी को बहुत आसान तरीके से बताऊँगी
और पूरी लंच थाली आपको बना के दिखाऊंगी, इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। तो चलिए पहले आटे को लगा लेते हैं। बाजरे के आटे को मैं नॉर्मल पानी से लगा रही हूँ, कोई भी गर्म पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए जैसे हम मक्का का आटा लगाते हैं, गेहूं का आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से इस आटे को भी लगाना है। इस आटे को लगाते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, हथेली की हेल्प से रगड़ते हुए लगाना है। और जब भी बाजरे की रोटी आपको बनानी हो, हैंड टू हैंड इस आटे को लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले ही आटे को सेट करके रख दिया है, तब इस आटे की आप रोटी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आटा यदि ज़्यादा टाइम हो जाता है गूँथे हुए तो ये पानी छोड़ने लगता है और ना ही आटे में वो स्वाद रहता है। तो इसलिए जब भी रोटी बनाएं, और आप देख सकते हैं मैं कितना थोड़ा-सा आटा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ केवल मैं 1 से 2 जने के लिए बना रही हूँ, ज़्यादा रोटी नहीं बना रही हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा ही आटा लगाया है। इसकी केवल मैं 2 से 3 रोटी बनाऊँगी। तो इसे आप देख सकते हैं हथेली की हेल्प से रगड़ते हुए इस तरीके से आटे को तैयार करना है। तो यहाँ रख लेते हैं तवा, और जितनी देर में तवा गर्म होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज सब्जी की यानी कि कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए पहले इसका पेड़ा बना लेते हैं, यानी कि आटे की लोई बना लेते हैं। और इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस है मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी बनाने की, तो हाथों पे हल्का सा पानी लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। यदि बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको सूखा आटा लगा के भी बना सकते हैं। और यदि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको चकला लेना है, चकले पे हल्का सा आटा छिड़कना है और उंगलियों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। यदि आपको लगे कि आपकी रोटी चिपक रही है तो थोड़ा सा आटा फिर से छिड़क लीजिएगा और इसे इस तरीके से कितनी भी पतली आप बना सकते हैं, टूटेगी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगी। इसे जो उठाने का तरीका है वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि गेहूं की रोटी की तरह ये नहीं उठाई जाएगी। हाथों पे इस तरीके से उठाइएगा और एक्स्ट्रा आटे को झाड़ दीजिएगा और गर्मा गर्म तवे पे इसे सेक लीजिएगा। बाजरे की रोटी हो या मक्का की रोटी हो, तवे पे यदि सेकेंगे तो वो उतनी बढ़िया से नहीं सिक पाती है। या तो चूल्हा होना चाहिए या अंगीठी हो। यदि दोनों में से कुछ भी ना हो तब क्या करें, तो तब इसे गैस की फ्लेम पे आप सेक सकते हैं, क्योंकि यदि तवे पे सेकेंगे तो अंदर से सारा आटा कच्चा रहेगा और ना ही वो स्वाद रहेगा। तो इसलिए मैं जब भी बाजरे की रोटी बनाती हूँ या मक्का की रोटी बनाती हूँ, अधिकतर गैस की फ्लेम पे ही सेकती हूँ, या फिर कभी चूल्हे पे भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से इसको पचा लेते हैं और गैस की फ्लेम पे इसे सेक लेते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सेक के दिखाऊंगी। तो यहाँ हमारी बढ़िया से रोटी बनने वाली है और फिर करेंगे प्लेटिंग। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस रेसिपी की वीडियो शेयर करूं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। बाजरे की रोटी को थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, एकदम गेहूं की रोटी की तरह पतला नहीं बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा पतली रोटी बनाओगे स्वाद ही नहीं आएगा। थोड़ी सी मोटी बनाइएगा और किनारों को खड़ा करके इस तरीके से सेकिएगा, तो आपकी रोटी बहुत ही बढ़िया से ये बनके तैयार होगी। क्योंकि तवे पे यदि कपड़े की हेल्प लेके सेकोगे तो उतनी बढ़िया से नहीं सिक पाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ गैस की फ्लेम पे ही इसे करारी कर लेती हूँ। तो यहाँ बढ़िया से रोटी बन चुकी है। दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल लेते हैं। आपने देखा कितने बढ़िया तरीके से बन रही है। इस आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं लगाना है, पतला लगाओगे तो नहीं बना पाओगे, थोड़ा सा टाइट लगाइएगा। और ज़्यादा टाइट लगाओगे तो किनारे फट जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यदि आपकी रोटी के किनारे फटे तो आप समझ जाइएगा कि आटा थोड़ा टाइट है। तो उसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा के उसे दोबारा से मसल लीजिएगा।
तो तवे की रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा उतनी बढ़िया से नहीं सिक पाएगी जितना कि सिकनी चाहिए, क्योंकि गेहूं की रोटी के अकॉर्डिंग मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी थोड़ी हैवी होती है, मोटी होती है, तो इसे गैस की फ्लेम पे सेकना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर चूल्हा हो या अंगीठी हो। तो इस तरीके से यहाँ मैं बाजरे की रोटी बना चुकी हूँ। अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग से पहले हमें करना क्या है, जो हमने प्याज और मिर्चों की सब्जी बनाई थी उस पे थोड़ा-सा लूँगी मैं यहाँ नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे। इसे स्टार्टिंग में क्यों नहीं डालेंगे, यदि स्टार्टिंग में आप नींबू और आप नमक डालते तो प्याज का जो कुरकुरापन है वो आपका सारा खत्म हो जाता, उतनी बढ़िया से ये सब्जी नहीं लगती। यहाँ मैंने इसे कढ़ी के साथ बनाया है, इसे आप दाल के साथ भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा में और कोई भी सब्जी है उसके साथ साइड में बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ज़रूरी नहीं है, इसे 2 दिन के लिए बना के नहीं रखा जा सकता। जैसे करेला है, आंवला है, इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक उस तरीके से 2 दिन का भी बना के रख सकते हैं। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ गरमा-गरम चावल, क्योंकि कढ़ी बनी है, बच्चों को तो चावल ही पसंद है, इसलिए मैंने बाजरे की रोटी भी केवल 2 ही बनाई है। और यहाँ आ चुकी है कढ़ी, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। कभी रायते की बूंदी की कढ़ी बनाइएगा और स्पेशली बाजरे की रोटी के साथ बनाइएगा, तो आपको वही गाँव वाला देसी खाने की फ़ील होगी और बहुत ही खाने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है और साथ में हो मक्खन, तो फिर क्या कहना है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।